प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मोदी 19 अप्रैल को कटरा से घाटी तक पहली ट्रेन टू कश्मीर को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे कश्मीर तक रेल संपर्क का 70 साल पुराना सपना पूरा होगा। यह ट्रेन रियासी जिले के कटरा शहर से चलेगी और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए श्रीनगर और फिर उत्तरी कश्मीर के बारामूला में अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचेगी। अभी केवल संगलदान से बारामूला तक चलती है यह ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में कटरा से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वर्तमान में यह ट्रेन संगलदान से बारामूला तक चलती है। प्रधानमंत्री 19 अप्रैल की सुबह नई दिल्ली से ऊधमपुर आर्मी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और फिर रियासी जिले में चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के लिए उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को पुल के निर्माण के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसे इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है। प्रधानमंत्री इसके बाद माता वैष्णो देवी बेस कैंप कटरा पहुंचेंगे, जहां से वे घाटी के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर में दिल्ली लौटने से पहले प्रधानमंत्री कटरा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली के लिए नहीं होगी सीधी ट्रेन। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों की संख्या में वृद्धि सहित विस्तार कार्य पूरा होने के बाद उम्मीद है कि इस साल जुलाई-अगस्त तक घाटी के लिए ट्रेन जम्मू से परिचालन शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली या किसी अन्य हिस्से से कश्मीर के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं होगी। यात्रियों को कटरा में उतरना होगा और ट्रेन बदलनी होगी। बाद में यही प्रक्रिया जम्मू में स्थानांतरित हो जाएगी। परियोजना पर 41,000 करोड़ रुपए हुए खर्च। ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यूएसपीआर रेल परियोजना के 272 किलोमीटर में से 209 किलोमीटर हिस्से को चरणों में चालू किया गया था, जिसमें 118 किलोमीटर का काजीगुंड बारामूला खंड का पहला चरण अक्टूबर 2009 में चालू हुआ था। इसके बाद जून 2013 में 18 किलोमीटर का बनिहाल काजीगुंड लिंक, जुलाई 2014 में ऊधमपुर कटरा खंड का 25 किलोमीटर और पिछले साल फरवरी में 48.1 किलोमीटर का बनिहाल संगलदान खंड शामिल था। 46 किलोमीटर लंबे संगलदान रियासी खंड का काम भी पिछले साल जून में पूरा हो गया था, जिससे रियासी और कटरा के बीच 17 किलोमीटर का हिस्सा बच गया था, जिसे भी लगभग 3 महीने पहले पूरा कर लिया गया, जिससे वंदे भारत सहित ट्रेनों के विभिन्न परीक्षणों की शुरुआत हुई। इस परियोजना पर 41,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। पिछले कुछ महीनों में ट्रैक के विभिन्न खंडों पर, जिनमें अंजी खड्ड और चिनाब पुल के 2 प्रमुख मील के पत्थर शामिल हैं, सर्वेक्षण किए गए हैं। एंटी फ्रीजिंग सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को विशेष रूप से एंटी फ्रीजिंग सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ द्वारा निर्मित यह नई वंदे भारत ट्रेन 0 से 20 डिग्री सेल्सियस कम तापमान वाली बेहद ठंडी परिस्थितियों में भी आसानी से चल सकती है। यात्रियों और चालकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन को उन्नत हीटिंग सिस्टम से सुसज्जित किया गया है। सुरक्षा विशेषताओं में सीसीटीवी कैमरे और इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट शामिल हैं। ट्रेन में शैटरप्रूफ खिड़कियां हैं और चालक की विंडशील्ड एक विशेष एंटी फ्रॉस्ट सिस्टम से सुसज्जित है, जो स्पष्ट दृष्टि क्षेत्र की अनुमति देती है। कश्मीर के लिए ट्रेन पर्यटन, बागवानी, कृषि, उद्योग, शिक्षा और औसत कश्मीरी को बढ़ावा देगी, जो अब बारिश और बर्फबारी के कारण रणनीतिक जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद होने के बारे में अपने डर को भूल सकते हैं। ट्रेन सभी मौसम में निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी और आने वाले दिनों में घाटी से माल की ढुलाई बहुत सस्ती हो जाएगी।